अंदर जैसी दुनिया की अलविदा की घोषणा हुई, वैसे ही पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी जहां सड़क पर निकले, तो कुमार भी प्रताप अधिकारी लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं। जो ऐसे लोग जिनको कोई काम नहीं है, वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बगैर वजह से निकले, उनको डांट पड़ने का काम भी पुलिस और ईद के नजदीक देख रहे हैं कि प्रशासन ने शहर के लोगों पर इस प्रकार का नियंत्रण रख पाता है कि जिससे लॉकडाउन के नियम न टूट पाएं। मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1, आगरा। कांग्रेस के बाद में अब समाजवादी पार्टी ने आगरा में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने आज प्रेस वार्ता आयोजित करके सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री की टीम आगरा में पहुंचती है तो आखिर में आंकड़े क्यों कम हो जाते हैं, और जैसी टीम चली जाती है तो आंकड़े फिर ऊपर आने लगते हैं। सपा महासचिव ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई जायज़ है, तकनीकी कारणों से मजदूरों को नहीं रोकना चाहिए। सपा महासचिव ने कहा कि लोग इलाज के अभाव में मौत के मुंह में समा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। उन्होंने कई तीखे सवाल सरकार से किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने बताया कि पत्रों में देखने को मिला, बहुत ही दुखद है कि निजी लैब्स में जो कोरोना के परीक्षण हो रहे थे, जांच हो रहे थे, उनको ही बंद कर दिया गया है। तथ्यों को छिपाने से महामारी और बढ़ेगी। जो लोग मरे हैं उनके आंकड़ों को छिपाना या जो लोग जांच कराना चाहते हैं उसको अवॉइड करना, ये किसी भी कीमत पर न्याय संगत नहीं है। जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूँ आईएमए के लोगों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बना करके प्रशासन को ये चाहिए कि इस मुसीबत में जो लोग फंसे हैं, जो लोग जांच करना चाहते हैं, अपनी शंका दूर करना चाहते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टीम भेजी थी, आलाप सराहना की। उसके बाद आंकड़ों में कमी आई और मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े व्यवस्थित तरीके से कम किए गए, आंकड़ों में कमी नहीं आई है। तथ्यों को छिपाना ठीक नहीं है और मैं समझता हूँ जितना अधिक से अधिक लोगों का परीक्षण हो सके जरूर करना चाहिए। कांग्रेस की जो इस समय राजनीति, कांग्रेस सब अपने सरकार में चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? बसों के ये राजनीति का सवाल नहीं है, विशुद्ध संवेदनशीलता का सवाल है। और इस संकट की घड़ी में प्रवासी मजदूरों की जो कोई भी मदद कर सकता है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तकनीकी सवालों पर इस समस्या को उलझाए रखना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। हम समझते हैं, हम सब लोगों का राष्ट्रीय धर्म है कि मजदूरों की मदद की जाए, उनको गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए जो इमदाद हम कर सकते हैं हमको करनी चाहिए। गया लोगों को जहां घरों के अंदर रह करके जहां उनके पास जमा पूंजी थी, वह पूंजी भी अब खत्म होने लगी थी। लोगों के सामने जिस प्रकार से खाने का संकट पैदा हुआ, तो आगरा के समाज सेवियों के द्वारा खाने की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ऐसे जगह जगह गली और मोहल्लों में समाज सेवियों के द्वारा ऐसे गरीब लोग जो लॉकडाउन की वजह से मजदूरी पर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन वो भोजन की वजह से किसी तरीके से जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे थे, उनको भोजन के संसाधन उपलब्ध कराए गए। जगह जगह पर जहां पर उनको खाद्यान्न सामग्री वितरण की गई, वहीं पर आज आगरा के कमाल का क्षेत्र। जी, मेरा नाम राशिद अहमद है। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज यहाँ पर गरीबों को राशन वितरण किया जाए, जिनके खाद्यान्न की बिल्कुल कमी है, जो 3-4 दिन से लोग भूखे हैं, उन्हें चिन्हित कर राशन बांटा जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमारा पिछले 15 दिनों से चल रहा है इसी तरीके से पूरे क्षेत्रों में, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में। हमने अपने वॉलंटियर्स नियुक्त कर दिए हैं, वो क्षेत्रों में लोगों को चिन्हित करते हैं, हमें बताते हैं, हम उनको राशन वितरित करते हैं। अच्छा, आगरा शहर या बाकी के दूसरे क्षेत्रों में? नहीं, आगरा शहर के सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, यहाँ पर किसी की कोई कमी नहीं। कोई भी हमें अपने हमारे फ़ोन नंबर हमने फेसबुक पर डाल रखे हैं, उस पर कांटेक्ट कर सकता है, हम उन्हें राशन देंगे। जैसे जैसे ईद का पर्व पास आता जा रहा है, वैसे वैसे पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आती जा रही है। इसी को ध्यान में रख करके आज सीओ वीआईपी ने सदर सर्किल के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा कोरोना वॉलंटियरों की एक टीम बनाई, जिस पर उन्होंने मयूरी गाड़ी के ऊपर
साउंड लगा करके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और घरों में से बेवजह बाहर निकलने के लिए चेतावनी की। लोगों को जागरूक करते हुए लोगों ने कहा कि देश के अंदर महामारी फैली हुई है, इसके लिए देश में लॉकडाउन है, लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अगर बेवजह घरों से बाहर घूमते हुए मिलेंगे तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसको लेकर के 1 दर्जन गाड़ियों को सीओ सदर विकास जायसवाल के नेतृत्व में चलाया गया, जो गली मोहल्लों में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। सीओ के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दर्जन वॉलंटियरों की टीम बनाई गई है, जो गली गली में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ वीआईपी विकास जायसवाल ने बताया कि क्योंकि कल अलविदा की नमाज है, तो उसके दृष्टिगत हम लोगों ने ये कैंपेन चलाया है, कोरोना वायरस कैंपेन। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर ये रिक्शा अनाउंसमेंट करेंगे कि सभी अपने जो महामारी फैली हुई है इसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, और जो नमाज है सभी अपने अपने घरों में पढ़ेंगे, जैसे अभी तक पिछले 55 दिनों से हम करते आए हैं, उसी का ही अनुपालन करना है। किसी प्रकार का भ्रम या कोई संशय नहीं रखना है, और सभी अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ेंगे। ईद के त्यौहार के मध्य जुमे और अलविदा के अनुपालन के लिए लॉकडाउन में किसी तरह की कोई चूक ना हो और लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए कप्तान बबलू कुमार ने खुद कमाल संभाल ली है। कप्तान आज प्रतापपुरा चौराहे पर पहुंचे और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। कप्तान ने बताया कि बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, इसलिए लोग अपने घरों के अंदर ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें। ईद के त्यौहार को भी वो घरों के अंदर ही मनाएं। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान गली और सड़कों पर लगातार गश्त कर रहे हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए कप्तान ने बताया नियमों कि का पालन नहीं किया है, कुछ गाड़ियों को सीज भी किया गया है। जो गाड़ी में कुछ कमियां थी उन व्हीकल्स की चेकिंग के दौरान चालान भी किए गए हैं, और अगर कोई जो हमारे 144 धारा लगी हुई है उसका अनुपालन नहीं करता है, उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के कारण संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के आज पोरसा के अंदर 16 लोगों के सैंपल लिए गए। वार्ड संख्या 6 का उस एरिया को सील कर दिया गया जहां संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है। इसके बाद संपर्क में आने वाले लोगों एवं अन्य लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। आज शासकीय अस्पताल पोरसा द्वारा 16 सैंपल जांच के लिए शहर पोरसा भेजे, जिला मुरैना में भेजे गए और पूरे शहर को पूरी तरह खुला रहा। ज़रूरत का सामान की दुकानें, दूध की दुकानें, मेडिकल की दुकानें खुली रही। वार्ड 6 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और उसी में सारी चीज़ें बंद की गई हैं, प्रतिबंधित की गई हैं। बाकी के मुरैना शहर को खोल दिया गया है। लोगों के 16 सैंपल लिए गए हैं। वार्ड नंबर 6 को ही सिर्फ प्रतिबंधित किया गया है, उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा में अतिथि शिक्षकों ने वेतन की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। आज अतिथि शिक्षक संघ ब्लॉक पोरसा के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें मार्च अप्रैल के वेतन के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित है। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों को मार्च अप्रैल का वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर के उन्होंने आज तहसीलदार के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को वेतन दिलाने की मांग की है। तहसीलदार राजकुमार नागौरिया को रेस्ट हाउस पर ज्ञापन देने के बाद शिक्षकों ने कहा कि उन्हें वेतन नहीं मिला है और बगैर वेतन के वो कैसे जीवन चला पाएंगे। वेतन ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से कृष्णचंद्र दीक्षित, मनीष शिवरे, मुकेश उपाध्याय, धर्मेंद्र भदौरिया, वर्षा भदौरिया, मनीष शर्मा, कुलदीप शर्मा, चरणदास व्यास, शिवकुमार सिंह, वीरेंद्र शर्मा, राहुल शर्मा, हरिओम शर्मा, मुनेश शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा,
सहित अनेक शिक्षक मौजूद थे। एक अतिथि शिक्षक हूँ और मुझे जो है ना DPI के अधीनस्थ जो है ना मार्च अप्रैल तक रखा गया था आदेश के तहत, फिर भी और हमने कार्य भी किया था, फिर भी हमारा जो हम संकुल प्राचार्य के पास गए तो हमने उनसे अपने वेतन मार्च अप्रैल की मांग की। क्योंकि यह मांग जो है ना इसलिए जायज़ है क्योंकि आयुक्त मैडम का ये आदेश था कि इनको यथावत रखा जाए और इनको मार्च अप्रैल का वेतन दिया जाए और लॉकडाउन के तहत इनको कार्यावधि मानी जाए। फिर भी हमने BO के यहाँ जाकर के ज्ञापन दिया और संकुल प्राचार्य से भी संपर्क किया, परंतु BO और संकुल प्राचार्य जो है ना हमें ये मना कर रहे हैं कि हम आपको 29 फरवरी को हटा चुके हैं, परंतु 29 फरवरी को न तो हमें कोई ठहराव प्रस्ताव के आदेश के अनुसार ठहराव प्रस्ताव किया गया और ना ही हमको जानकारी दी गई कि हमको हटाया गया है। हमारा ये निवेदन है कि हमने आज दिनांक 22 मई को हमने जो है ना CM, मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय के द्वारा। हमारी यह मांग है कि हमारा मार्च और अप्रैल का वेतन जल्दी से जल्दी स्वीकार दिया जाए जिससे कि हमें अपने भरण पोषण की सहायता मिल सके। कौन सी संस्था पे आप काम कर रहे हैं? हम रजौदा संकुल संस्था के माध्यम से। अच्छा, रजौदा संकुल के जो प्राचार्य हैं उनका नाम क्या है? वर्मा। अच्छा, वर्मा जी क्या कह रहे हैं, मना कर रहे हैं पैसा देने से? वर्मा जी से जब बात हुई थी हमारी फ़ोन पर तो उन्होंने ये कह दिया कि कोई वेतन नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, अति शिक्षक। अच्छा, आप किस संकुल में कार्यरत हैं? रजौदा संकुल। तो आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा मार्च और अप्रैल का वेतन अभी तक नहीं मिला है। हमने BO साहब को ज्ञापन 18 तारीख को दिया था कि वेतन संबंधी, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम एवं कलेक्टर के नाम कि हमारा मार्च अप्रैल का वेतन मिला नहीं होगा। अच्छा, तो आप BO साहब क्या कह रहे थे? BO साहब तो कह रहे थे, केवल रजौदा संकुल के प्राचार्य मना कर रहे थे कि वेतन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको 29 फरवरी को हटा दिया गया है, क्योंकि आज अतिथियों को कोई आदेश 29 फरवरी को दिया नहीं गया कि मुझको हटा दिया। तो आपको पता भी नहीं था कि आपको 29 फरवरी को हटा दिया है? मुझे नहीं पता है कि सभी अतिथियों को नहीं पता, मुझे क्या सभी को नहीं पता है कि कोर्सा ब्लॉक के कि हटा दिया कि नहीं हटा दिया। वैसे ही अपने मन से कह रहा है कि हटा दिया, कोई आदेश ही नहीं है क्रियावत मैडम तो का। आप ये बताओ कि पोरसा में ये समस्या कि पूरे MP में? केवल पोरसा ब्लॉक में समस्या है। तो हर जगह वेतन मिल रहा है क्या? हर जगह वेतन मिल रहा है, जिला में भी मिल रहा है, पर केवल पोरसा ब्लॉक में नहीं मिल रहा, अम्बा मुरैना सब में मिल रहा है। अच्छा, हर जगह वेतन मिल रहा है, केवल पोरसा ब्लॉक में नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो पोरसा ब्लॉक आपने इस सापेक्ष में आपने आज ज्ञापन भी दे दिया? आज ज्ञापन भी तहसीलदार महोदय को ज्ञापन भी दे दिया आज। ठीक है, ओके, धन्यवाद। गया लोगों को जहां घरों के अंदर रह करके जहां उनके पास जमा पूंजी थी वह पूंजी भी अब ख़त्म होने लगी थी। लोगों के सामने जिस प्रकार से खाने का संकट पैदा हुआ तो आगरा के समाज सेवियों के द्वारा खाने की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ऐसे जगह जगह गली और मोहल्लों में समाज सेवियों के द्वारा ऐसे गरीब लोग जो लॉकडाउन की वजह से मजदूरी पर नहीं जा पा रहे थे लेकिन वो भोजन की वजह से किसी तरीके से जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे थे, उनको भोजन के संसाधन उपलब्ध कराए गया। लोगों को जहां घरों के अंदर रह करके जहां उनके पास जमा पूंजी थी वह पूंजी भी अब ख़त्म होने लगी थी। लोगों के सामने जिस प्रकार से खाने का संकट पैदा हुआ तो आगरा के समाज सेवियों के द्वारा खाने की बागडोर अपने हाथ में ले ली और ऐसे जगह जगह गली और मोहल्लों में समाज सेवियों के द्वारा ऐसे गरीब लोग जो लॉकडाउन की वजह से मजदूरी पर नहीं जा पा रहे थे लेकिन वो भोजन की वजह से किसी तरीके से जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे थे, उनको भोजन के संसाधन उपलब्ध कराए गए। जगह जगह पर जहां पर उनको खाद्यान्न सामग्री वितरण की गई वहीं पर आज आगरा के कमालका क्षेत्र में डॉक्टर जहांगीर अलवी और उनके समर्थकों के द्वारा ऐसे गरीब लोग जिनके पास खाने के संसाधन नहीं थे उनको खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें पीस पार्टी के भी पदाधिकारियों का सहयोग रहा, जिसमें राशिद अलवी, डॉक्टर MK अलवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद भी रहे थे। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं राकेश कुमार, आगरा। कोरोना संकट को देखते हुए हम ये महसूस करते हैं कि हमारे आसपास के इलाकों में काफ़ी गरीब हैं, मजदूर हैं, मजलूम लोग हैं, उनके यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, रूखा खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने, परिवार के लोगों ने ये तय किया कि कुछ पैसा इकट्ठा करके इन लोगों के लिए कहना चाहिए कि जो है घर घर पर आटा पहुँचाया जाए, दाल पहुँचाई जाए। तो वही कार्यक्रम चल रहा है पिछले 2 दिनों से और आप लोगों का साथ रहा तो अगले 2 दिन तक और चलेगा।
हम लोग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जितने भी यहाँ के गरीब असहाय मजदूर लोग हैं उनके लिए कहना चाहिए कि कुछ आटे का और दाल का प्रबंध कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि सामान और भी आ रहा है अभी। ये बाहर बड़े हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पुलिस का भी सहयोग है, ये सब के साथ में हम सफलतापूर्वक लोगों तक ये सहायता पहुंचा पा रहे हैं। ये आप लोगों का सहयोग ऊपर वाले की मेहरबानी। अच्छा, ये क्या सिर्फ कमाल का क्षेत्र के लोगों के लिए कि आगरा के अन्य ऐसे गरीब क्षेत्र हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं उनके लिए? ये जो है सभी लोगों के लिए हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं 15-20, उनको हम 10-10 किलो जिम्मेदारी दे देते हैं कि वास्तव में जिनको राशन से भी नहीं मिल पा रहा है, जिनके घर में कुछ नहीं है, जो बेसहारा औरतें हैं, विधवाएं हैं, माँ बहनें हैं या कुछ विकलांग लोग हैं, तो उनके यहाँ पर वो घर घर जा कर के गश्ती करते हैं, उन तक पर्ची पहुँचाते हैं। वो पर्ची यहाँ पर लेकर के फिर जो है यहाँ के कार्यकर्ता उन लोगों को अफोर्ड करते हैं। ये सिर्फ शिवनगर तक महदूद नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि जो है दूर गाँव के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। देश में जब से लॉकडाउन लगा तब से गरीब और असहाय मजदूर लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। इसी को ध्यान में रख करके शहर के समाज सेवियों ने अब लोगों को भोजन कराने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। जगह जगह पर शहर के समाज सेवी लोगों को खाद्यान्न सामग्री बांट रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीस पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी और उनकी टीम के द्वारा कमालका क्षेत्र में ऐसे गरीब जरूरतमंद लोग जिनके पास खाने पीने का साधन नहीं था, आज उन्हें राशन का सामान वितरण किया गया। डॉक्टर जहांगीर अलवी के साथ में डॉक्टर MK अलवी, राशिद अलवी, जाफर नेताजी, मुन्ना मास्टर, शाहिद अली मुल्ला जी, यूनुस उस्मानी, डॉक्टर इब्राहिम सहित पूरी टीम उनके साथ में लगी रही और उन्होंने जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण किया। जानकारी देते हुए डॉक्टर जहांगीर अलवी ने बताया कि पूरे शहर में ऐसे गरीब असहाय परिवार जिनके पास खाने पीने का संकट है, उनको हम अपनी टीम बना करके लगातार खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से भूखा न सो पाए। आपको बता दें कि डॉक्टर जहांगीर अलवी पूर्व में ही किसी अनेक प्रकार की समाज सेवा करते रहते हैं। वह गरीब लोगों के लिए चिकित्सीय सेवा शिविर भी लगाते रहते हैं और समय समय पर लोगों की मदद करते रहते हैं। हेल्थ इमरजेंसी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के बीच सामूहिक बलात्कार जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर कानून की किताब को रौंद कर आयोजित की गई एक बड़ी पंचायत आजकल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपने तमाम अखबारों और खबरिया माध्यमों के जरिए इस विषय पर बहुत सारी चर्चा सुनी होगी। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर पेश है हमारी एक रिपोर्ट। इसको देखिए और खुद विचार करिए कि इस मामले में कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत। अगर हमारे साथ अपनी मौत कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमने ये 30 साल यहाँ विधायक रह चुके, 15 साल मंत्री रह चुके, आप ये कैसे कह रहे हैं ये बयान देगी? ये क्या बयान देगी? इसके बयान पर तफ्तीश थोड़ी निर्भर है। इसने जो करना था FIR दर्ज होगी, इसकी मानेगा। 30 साल विधायक और 15 साल मंत्री रहे इंसान का तजुर्बा देखिए। रेप का आरोप लगाने वाली लड़की और उसकी मां को पंचायत में बैठा लिया और फिर देने लगे ज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का। विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन पूर्व मंत्री अपनी वर्तमान विधायक पत्नी के साथ जमघट लगाते हैं, वो भी बलात्कार जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि मंत्री के बगल में बैठे पुलिसकर्मी साहब की हनक के सामने कानून की सभी किताबों को नजरअंदाज कर चुके थे? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, रेप का आरोप लगाने वाली लड़की को पंचायत में परिवार समेत बुला लिया गया और थोप दिए गए अपने मंसूबे। देखिए, आप गौर से सुनिए, पूर्व मंत्री ने पीड़िता के लिए क्या कहा है। ये क्या बयान देंगे? इसके बयान पर तफ्तीश थोड़ी निर्भर है। इसने जो करना था FIR दर्ज होगी, इसकी मानेगा। ऐसे ही तो लिया जाता है पीड़िता का पक्ष। वाह साहब, ये क्या बयान देगी? इसके बयान पर तफ्तीश थोड़े निर्भर है। हाँ साहब, कथित रेप के मामलों में तफ्तीश पीड़िता के नहीं बल्कि नेताओं के बयान पर निर्भर होती है। चलिए नेताजी की अदालत देखते हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि रेप के आरोप के मामलों में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, उसमें जज के तौर पर इन नेताओं को भी शामिल किया जाए। देखिए आप, पीड़िता को पंचायत जोड़कर सत्ता की हनक में मदहोश विधायक बुला रही हैं। महिला होने के बाद भी विधायक जी ये भूल गई हैं कि रेप के आरोप के मामलों में पीड़िता को सबके सामने नहीं लाया जाता। सामाजिक दबाव और मानसिक पीड़ा में पीड़िता ने अगर कोई कदम उठाया तो क्या इसकी जिम्मेदारी माननीय की नहीं होगी? फरमान पर फरमान दिए जा रहे हैं और एक एक करके पीड़िता के परिजनों की हाजिरी ली जा रही है। लॉकडाउन के बीच पुलिस की मौजूदगी में सजी ये अदालत देश के कानून को कुचलती रही, लेकिन संविधान के रक्षक चुपचाप सब देखते रहे। आप फिर सुनिए, आप ही फैसला करिए कि नेताजी की ये अदालत पीड़िता के पक्ष में थी या अपने मंसूबों का मेकअप कर यहाँ कुटिल चालों से दबाव बनाया जा रहा था। इसके बयान पर तफ्तीश थोड़ी निर्भर है। इसने जो करना था एफआईआर दर्ज हो गई, इसकी मान्यता। अब आपका काम है, आप नहीं कर रहे हैं, ये बात अलग है। ये पुलिस की मिली भगत है, और क्या हो सकता है? और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, नाबालिग 64 नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बयान ही पर्याप्त होता है। अब इससे पूछें कौन सा नाम है, वो तो रिकॉर्डिंग करके हमको मालूम है, आप लोग ने रिकॉर्डिंग करके। चलिए नेताजी की तफ्तीश देखिए, उनके गुर्गों की फील्डिंग देखिए और देखिए वो बवाल जो रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता पर कितना दबाव बनाता है। लोग मंसूबे भांप लेते हैं, कैमरे के सामने कितना भी संभल कर बोले कोई, लेकिन लोग पहचान लेते हैं। चलिए सुनिए इस वीडियो को। ये तो ये लगता है कि पुलिस की मिली भगत है भाई। रात के 11 बजे का मामला और सुबह 10 बजे एफआईआर दर्ज हुई। मेरी आपकी बात भैया, आपने ये कहा था कि मामला ऐसा नहीं है, मामला कुछ और है। अब इसे दूसरे एंगल से देखिए। 11 बजे का मामला और सुबह 10 बजे एफआईआर दर्ज हुई। हेलो, मेरी आपकी बात भैया, आपने ये कहा था कि मामला कुछ और है। जैसू साहब रात की गिरफ्तारी की बता रहे हैं, उनसे फोन पे बात हुई, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी की नहीं 10 बजे। जब तक गिरफ्तारी करी ना होता, लड़का साथ को पकड़ो बैठो। ये जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा था, अब देखिए इसके असली मंसूबे। ये इसी के हाथ में ईंट है, ये इसी ने लात मारी है। आपको बता दूं कि गौरव परिहार नाम का ये गुर्गा उनको पत्रकार बताता है 15 साल मंत्री रहे साहब के पीछे से एक सड़क छाप गुंडा ज्ञान दे रहा था और अगले ही पल वो गुंडा बवाल कर रहा था, लेकिन साहब तो यहाँ पीड़िता का पक्ष लेने आए थे। क्या मामला हुआ जिसके लिए आपको दबाव बनाया जा रहा था? आज वो पंचायत के लिए। किस बात के लिए पंचायत जोड़ी गई थी? मेरे साथ दुर्घटना हुई, मेरे साथ गलत हुआ। तो महाराज बराबर और तमाम जो लोगों के आप नाम ले रहे हैं, किस तरह का दबाव बना रहे थे, क्या कह रहे थे वो आज? वो कह रहे थे कि पंचायत कर लो वरना हमको वहाँ से निकाल देंगे और आपके परिवार वालों को, हम ठाकुर लोग हैं और आपको यहाँ रहने भी नहीं देंगे। अब पीड़िता को सुनिए, पूर्व मंत्री और उनकी वर्तमान विधायक पत्नी को भी पीड़िता को सुनना चाहिए, क्योंकि सिंहासन पर विराजमान होकर अपने दरबार सजा लेने से शायद ज्ञान के पर्दों पर असर होता है। सिंहासनों को रेप के मामलों में अपना की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए देश के लोकतंत्र ने सिंहासनों को मिट्टी में मिलाकर खड़ा किया था भारत दरबार। आप पीड़िता को सुनिए, परिजनों को सुनिए, तमाम दलीलों के आधार पर अपना मत बनाइए। जब देश में अदालतें हैं तो अपनी अदालत सजाने की क्या ज़रूरत? आज बड़े तजर्बे का पुलिस के द्वारा शिकायत हुई। क्या हुआ, क्या तो राजीनामा की बात करी थी, तो हमने ना पाई कि हमारे परिवार के सब लोग बैठ हुए थे, तो उनके साथ मारपीट की है, तो उनके साथ आए थे। किनके साथ मारपीट की है? हमारे घर परिवार के किन लोगों ने की? पंचायत में मारपीट हुई है। हाँ। जवाब क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? राजीनामा। तो आप लोगों ने क्या बोला? हमने
ना बोल दिया कि हमें राजीनामा नहीं करना है, ना दबाव होगा। जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि महाराज बदावर हैं, रानी पट्टिका सिंह हैं और तमाम वो लोग हैं जो कि प्रशासन और शासन से जुड़े हुए हैं, क्या उनके सामने ही मारपीट की गई? हाँ, उनके सामने मारपीट। क्या मामला था? मामला यही था बोलने का, तो हमने बोले तो सामने तो जनपद आगरा के थाना क्षेत्र डौकी के गांव नवा मील में जल भराव के कारण आम रास्ता बंद है। गांव नवा मील में एक बड़ा तालाब है जिसका पानी आम रास्ता जल भराव हो गया है, जिससे गांव में बसी वाल्मीकि समाज के लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हमने कई बार ग्राम पंचायत के प्रधान को शिकायत की है, लेकिन उन्होंने आनाकानी डाल दी। प्रधान ने वोटों की राजनीति के कारण आम रास्ता बंद हो गया है और वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि हमने कई प्रशासन तक शिकायत की है, लेकिन हम गरीब और बेसहारा होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुछ लोगों तो आम रास्ता बंद होने के कारण अपने घरों में ताला लगाकर अन्य जगहों पर रह रहे हैं। कुछ लोगों के घरों में जल भराव के कारण घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने कहा कि हमारे घरों तालाब का गंदा पानी भर गया, जिससे तरह तरह के कीड़े मकोड़े, इस तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस गंदे पानी से निकलना दुश्वार हो गया है। सभी लोग यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। बबली वाल्मीकि। क्या परेशानी आप लोगों को? हमें ये परेशानी है कि हमारे घरों में पानी भर रहा है, लेटरिन सभी बंद हो गई हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है, कहाँ से निकले? आपको प्रधान से या किसी उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की? सभी से की, कोई नहीं सुनता है। प्रधान से भी की, वो भी नहीं सुनता है। वो जो कहता मेरे बस का काम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, किसी और से करा लो। प्रधान कहता है इस चीज को? हाँ, उच्च अधिकारी कहता है ज्यादा परेशानी तो इस गांव को छोड़ दो, यहाँ से कहीं अंदर रहने लगो जाके, ये बोल देता है प्रधान। अब कहाँ रहने लगे? पैसा दे दे या जगह दे दे, कहीं रहने के लिए जब तो रहने लगेंगे। गरीब आदमी है, रोज के खाने कमाने वाले, झाड़ू लगाने वाले। बच्चे हमारे रोज गिर जाते हैं पानी में, नेक निकल जाते इधर उधर को। तो हम संजय। कहाँ के निवासी हो? ये हम नवा मील कलुआपुरा। क्या परेशानी आप लोगों को? हमें परेशानी ये है साहब, ये कम से 5-6 साल से ये पानी हमारे घरों में भर जाता है। हमारे निकलने के लिए रास्ता नहीं है कहीं से भी। हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। इसमें से कीड़े मकोड़े सांप निकल आते हैं, घर में घुस जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, हम सबको ही परेशानी है यहाँ क्या पे। प्रधान से या किसी उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत नहीं की? हमने कई बार प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान यही कह देता है आज करवा दूंगा, कल करवा दूंगा, मगर कुछ सुनवाई नहीं है। एक बार इसकी हमने एप्लीकेशन भी दी थी, तो इसका थोड़ा सा काम किया था। थोड़ा काम करने के बाद में अपने वो पानी फानी की कपलिंग वगैरह सब सामान यहाँ से उठा के ले गए। बोलने लगे कि अब जाके नवंबर दिसंबर में होगा काम, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कम से कम 5 साल से हम ये परेशानी भोग रहे हैं। हमारे बच्चे इतने परेशान रहते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं बड़े। बोल। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बच्चा है हमारा, कोई छोटी सी 1.5 साल की लड़की है, वो खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गई। अब हम यहाँ पर देखने लगे तो कुछ बच्चों ने उसे निकाला उस गड्ढे में से। अब बताओ, ये कोई घर में रहता है, कोई नहीं रहता, कोई बच्चा इसमें गिर गया तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर आ रही कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को लखनऊ पुलिस ने आगरा के दीवानी के गेट नंबर 4 से गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में आप देख रहे हैं कि ये कांग्रेस की आगरा के जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित हैं, जो कि लखनऊ पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता आगरा के एनजी रोड पर बुरी तरीके से हंगामा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं पर काबू पाया। आपको बताते हैं कि कल आगरा के फतेहपुर सिकरी थाने में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें आगरा के पुलिस लाइन में रखा गया था। पूरी रात कांग्रेस की जिलाध्यक्ष धरने पर बैठी थी और आज उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया था, जहां से पुलिस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज पुलिस ने न्यायालय में हाजिर किया था, जहां पर 20-20 हज़ार के मुचलकों से उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन लखनऊ पुलिस ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया था और लखनऊ के लिए रवाना हो गई है।
आपको इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट करा देते कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर आगरा में बवाल हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस लाइन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। गिरफ्तार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस लाइन आगरा में रखा गया है। यहीं पर रात से धरना दे रहे हैं। रात से धरने पर बैठे आगरा की जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित प्रवासी मजदूरों को बसों को लेकर हो रही सरकार और कांग्रेस में खींचतान। कांग्रेस की महासचिव के आगरा आने की संभावना। यूपी पुलिस ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर की चौकसी, क्योंकि इसी रास्ते से आने की संभावना है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को फतेहपुर सीकरी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बाद आगरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस लाइन की बात कर रहे हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट करा देते कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर आगरा में बवाल हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस लाइन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। गिरफ्तार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस लाइन आगरा में रखा गया है। यहीं पर रात से धरना दे रहे हैं। रात से धरने पर बैठे आगरा की जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित प्रवासी मजदूरों को बसों को लेकर हो रही सरकार और कांग्रेस में खींचतान। कांग्रेस की महासचिव के आगरा आने की संभावना। यूपी पुलिस ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर की चौकसी, क्योंकि इसी रास्ते से आने की संभावना है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को फतेहपुर सीकरी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बाद आगरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट करा देते कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर आगरा में बवाल हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस लाइन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। गिरफ्तार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस लाइन आगरा में रखा गया है। यहीं पर रात से धरना दे रहे हैं। रात से धरने पर बैठे आगरा की जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित प्रवासी मजदूरों को बसों को लेकर हो रही सरकार और कांग्रेस में खींचतान। कांग्रेस की महासचिव के आगरा आने की संभावना। यूपी पुलिस ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर की चौकसी, क्योंकि इसी रास्ते से आने की संभावना है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को फतेहपुर सीकरी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बाद आगरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से अपडेट करा देते कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर आगरा में बवाल हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस लाइन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। गिरफ्तार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस लाइन आगरा में रखा गया है। यहीं पर रात से धरना दे रहे हैं। रात से धरने पर बैठे आगरा की जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित प्रवासी मजदूरों को बसों को लेकर हो रही सरकार और कांग्रेस में खींचतान। कांग्रेस की महासचिव के आगरा आने की संभावना। यूपी पुलिस ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर की चौकसी, क्योंकि इसी रास्ते से आने की संभावना है। लॉकडाउन के उल्लंघन
के मामले में गिरफ्तार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को फतेहपुर सीकरी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बाद आगरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस लाइन के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा में जिस दिन से देश में लॉकडाउन हुआ उसी दिन से लंगर की सेवा अनवरत रूप से जिस तरह से पिछले 24 घंटे गुरुद्वारे में चलती थी आज भी उसी तरीके से चल रही है। केवल अंतर यही है कि पहले गुरुद्वारे से जुड़े श्रद्धालु वो आमजन सभी यहाँ निरंतर आते थे, यहाँ होने वाले आयोजनों में हिस्सा लेते थे और गुरु का लंगर ग्रहण करते थे। लेकिन अब गुरुद्वारे में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल लंगर की सुविधा पूर्व की भांति 24 घंटे जारी है और वह सुविधा जरूरतमंद असहाय व मजदूरों के लिए ही दी जा रही है। लॉकडाउन की शुरुआत के समय भी भारी संख्या में लोगों का पलायन हुआ था। उस दौरान भी निरंतर यहाँ लंगर की व्यवस्था की गई और पूरे दिन हजारों की संख्या में पैदल राहगीरों को लंगर उपलब्ध कराया गया। वहीं शहर में भी तमाम ऐसे परिवार गरीब असहाय लोग हैं जिन तक या तो सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही या फिर झिझक के चलते सरकारी मदद नहीं ले पा रहे। ऐसे अनेक परिवार भी निरंतर गुरुद्वारा गुरु का ताल पहुंचकर लंगर ग्रहण कर रहे हैं जिससे कि इस विषम परिस्थितियों में उनका जीवन यापन हो सके। वहीं वर्तमान समय में जिस तरह से मजदूरों की आवाजाही भारी संख्या में हो रही है, ऐसे में पूरे दिन गुरुद्वारा गुरु का ताल में भव्य लंगर की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए गुरुद्वारा परिसर की पार्किंग में इन पैदल मजदूरों को लंगर कराया जाता है, जिसकी व्यवस्था गुरुद्वारा गुरु का ताल के मुंशी संत बाबा प्रीतम सिंह संभाल रहे हैं और हर राहगीर को भोजन व पानी बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा, ये पावन पवित्र स्थान जिथे आ सारिया संगतां नूं जाणदे हो कि 24 घंटे गुरु का लंगर चलदा है। अज भी बेशक पहले बड़े लंगर हाल दे विच लंगर चलाया जाता सी, पर कोरोना की बीमारी नूं मुख रखदे होइआं मेन गेट ते जिन्ने भी पैदल अपना यात्रु आ रहे हैं, मजदूर चल रहे हैं, उन्हां वास्ते ते होर कोई जिहड़े आगरा के भी निवासी ने कुछ जिहड़े घरे नहीं लंगर जिन्हां दे तैयार होंदा वो भी आके लंगर प्रसाद छकदे ने। महाराज के चरणों चो धन गुरु नानक महाराज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की अपार बख्शिश है। जो पैदल मजदूर जाते हैं, कुछ वीरां ने उन्हां वास्ते चप्पलों की जोड़ियां की भी सेवा करवाई है, वो भी चल रही है। नाल दवाई बूटी का जिन्होंने कोई परेशानियां पैरों साले पे ने पैदल चल चल के उन्होंने दवाई भी दी जाती है। ये गुरु नानक महाराज की कृपा है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की कृपा है जो आप समूह गुरु नानक नाम लेवा समूह साध संगत के सहयोग नाल ये लंगर चल रहा है अज के समय में। इस बारे में जानकारी देते हुए संत बाबा प्रीतम सिंह और गुरुद्वारा गुरु का ताल के मीडिया प्रभारी गुरनाम सिंह ने बताया कि काफ़ी आने वाले मजदूरों को चप्पल भी समस्या देखने को मिली। नंगे पांव होने के कारण उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं और जख्म भी हो रहे। ऐसे लोगों को यहाँ दवाब इलाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही उन्हें चप्पलें भी दी जा रही हैं जिससे कि आगे का सफ़र वो आसानी से तय कर सकें। मेरा नाम मास्टर गुरनाम सिंह, गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम जो देश के हालात है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लॉकडाउन को हुए, मगर जो गुरुद्वारा की तरफ से लंगर की सेवा 24 घंटे निरंतर चल रही है। संत बाबा प्रीतम सिंह जी मौजूदा मुखी गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा वालों की तरफ से, आप समूह साध संगत की तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लॉकडाउन का पालन है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, गुरुद्वारा को दोनों टाइम सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही साथ हर ज़रूरतमंद को जो उसकी ज़रूरत का सामान है, जैसे दवाइयाँ हुई और जूते चप्पल हुए, वो भी गुरुद्वारा की तरफ से सभी यात्रियों को उनकी सेवा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब लोगों को कितना भी सस्ता और सही इलाज देने की दावे कर रही हो, लेकिन आगरा के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण आज भी गरीब लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला आगरा के लेडीलाल में देखने को मिला, जहां पर पृथ्वीनाथ फाटक आजमपाड़ा निवासी एक महिला को प्रसव के दौरान संडे वाले दिन भी हम आए थे, संडे वाले दिन आपने हमें पूरे दिन भर चिल्लाया रखा और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन डॉक्टर के द्वारा उसके दर्द बढ़ने पर कोविड-19 की जांच कराने के लिए कहा गया। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग में होता आया है कि
पीड़ित के परिजनों को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर पर भेजते रहे, लेकिन जांच सही मायने में नहीं मिल पाई। जब परिजनों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया तो उन्हें पहले ही डॉक्टर ने कोविड-19 की रिपोर्ट थमा दी, लेकिन जब तक रिपोर्ट लेकर के परिजन डॉक्टर के पास मैडम संडे वाले दिन भी हम आए थे, संडे वाले दिन आपने मैं पूरे दिन को चिल्लाया रखा। तब कहीं जाकर के डॉक्टरों ने किसी प्रकार से ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन बच्चा अपनी जान गंवा चुका था। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक बच्चे ने आज फिर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिया और माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर दिया। भगवान रूपी डॉक्टर क्या इस प्रकार की लापरवाही करते रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी, या फिर सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। आरिफ खान जी, पूरा मामला क्या है? मैं अपनी बहन सिस्टर अपनी सबीना को यहाँ गर्भवती है, उसे मैं यहाँ लेके आया था और उसका इलाज शुरू से ही लेडी लाइन से चल रहा है। पिछले 10 दिन से मैं लगातार लेडी लाइन आ रहा हूँ, जबकि उसके पूरे 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन मुझसे बार बार ये बोला जाता रहा था कि अभी टाइम है और अभी आप इसे ले जाइए। पिछले 17 तारीख को भी ये तो मैं इन्हें लेके आया तो मुझसे ये बोला गया कि अभी इसकी कोविड की जांच करा लीजिए, जबकि उससे पहले भी मैं कई बार इसे यहाँ लाया, लेकिन तब भी इन्होंने कोविड की जांच नहीं कराई। 17 तारीख को जब मैं इसे यहाँ लेके आया तो उन्होंने बोला कि आप इसकी कोविड की जांच करा लीजिए, उसके बाद ही इसका ऑपरेशन हुआ। और मेरी बहन दर्द से पीड़ा करती रही, तब भी इन्होंने नहीं माना और आला डॉक्टरों द्वारा मुझसे ये बोला गया कि अभी 2 दिन और हैं, आप 20 तारीख को उन्हें लेके आइएगा, अभी इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जब तक कोविड-19 की जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम इसका जांच नहीं करेंगे। आज मेरी बहन के सुबह फिर दर्द हुए, मैं आया यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैंने अपनी बहन की कोविड-19 की जाँच आई जो नेगेटिव आई थी। उसके बावजूद भी ये यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे कभी बोलने लगे आप कोविड-19 में जाइए, आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, और कोविड-19 वाले बोलते रहे कि आप यहाँ जाए लेडी लाइन वाले हॉस्पिटल में। ये दोनों मुझे एक दूसरे में कर गए। मैं यहाँ पर 12:30 बजे के आया हुआ हूँ और 1-2 बजे तक मैं यहाँ पर इसी तरह से करता रहा, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मेरी किसी भी तरह की कोई नहीं सुनी और मेरी बहन को लगातार दर्द होते रहे, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि आप यहाँ कर लीजिए। कोई कहता है आप कोविड-19 में चले जाइए, आप हॉटस्पॉट एरिया के हैं, कोई कहता है आप इधर चले जाइए, इसी चक्कर में। लिहाजा फिर मैंने आला अधिकारियों को फ़ोन करा, तब यहाँ का प्रशासन, तब यहाँ के आला डॉक्टर जागे और जब जागे तो चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरी बहन का जो गर्भ में बच्चा था वो गर्भ में ही मर गया। और उसके बाद जब मैंने बोला कि सर ये क्या हो गया, तो बोले कि ये थोड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किसी तरह, फिर मैंने यहाँ पर काफ़ी मैंने मिन्नतें करी, तब बड़ी मुश्किल में आके मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन होने के बाद में और मेरा जो बच्चा है वो उसका गर्भ में ही मर गया। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में बसों को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो राजनीतिक खींचतान मच रही है, उसके बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज आगरा के फतेहपुर सीकरी पर पहुंच गए, जहां पर अजय कुमार लल्लू की पुलिस के अधिकारियों से बसों को लेकर के तीखी तकरार हो गई। तीखी तकरार के बाद में जहां पर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया, वहीं पर उनके खिलाफ धारा 188 और 269 के तहत फतेहपुर सीकरी थाना में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। घटना की जानकारी पर आसपास के जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए। आगरा के जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित भी पूरी रात पुलिस लाइन आगरा के सामने धरने पर बैठे रहे। आप ये देख रहे हैं कि ये अजय कुमार लल्लू हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। किस प्रकार से पुलिस इनको टंगिया करके ला रही है और इनको जबरन गाड़ी में डाल करके ले जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मजदूरों को भेजने के लिए बसों को लेकर मची खींचतान के बीच में ये तस्वीर है आप आगरा के फतेहपुर सीकरी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की लगातार सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ सरकार, मुख्यमंत्री, इनके मंत्री सवेरे से भाषण दे रहे हैं कि हम 1000 बसों का इंतजार कर रहे हैं, हमारी बसें तैयार हैं। जब हम बसों को लेकर निकल पड़े थे, इनके सरकार के अधिकारियों ने सीमा पर रोक दिया। ये कहते हैं कि हमारे पास अनुमति नहीं आई है। तो हम पूछना चाहते हैं वो कौन सी अनुमति की बात ये कर रहे थे जो ये लगातार सवेरे से सरकार कर रही है कि हम अनुमति दे चुके हैं। हम
गरीबों को, मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार संवेदनहीनता की सारी प्रकाष्ठाओं को पार कर चुकी है। ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब मजदूर अपने घरों को जा सके। ये सरकार नहीं चाहती कि जनता का दुख दर्द खत्म हो सके। ये सरकार नहीं चाहती कि प्रवासी मजदूर अपने भाई अपने घरों में जा सके। ये भूखे प्यासे नंगे पैदल चलकर विवश है उत्तर प्रदेश में लगातार मजदूर। फिर भी ये अहंकारी सरकार सत्ता के मद में चूर बनी पड़ी हुई है। इस अहंकारी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हम मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। हमारी पूरी बसें तैयार है, हम बसों को लेकर जाना चाहते हैं। वहीं घटना पर आगरा की जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित पुलिस लाइन के सामने धरने पर बैठी हैं और उन्होंने सरकार पर तीखे हमले बोलते हुए कहा कि सरकार मजदूरों को उनके घर पहुंचने में तरह तरह के अड़बंगे लगा रही है। बोलो। वो राजनीति कर रही है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज लॉकडाउन में 2 महीने से लगातार प्रवासी मजदूर हमारे जिस तरीके से हज़ारों किलोमीटर दूर से अपना सफ़र तय कर रहे हैं और अपने घर पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन ये निर्दयी सरकार, क्रूर सरकार, इसने मज़दूरों की तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने घोषणाओं में लगा लिया है, जो उनके नाम पर पैसे लूट रहे हैं। और इधर एक तरफ हमारे मजदूर प्रवासी चलकर अपनी सड़कों पर जान दे रहे हैं। लेकिन इस जान को देखकर हमारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका दीदी ने उनके दुख को जाना, दुख को देखा, तो 1000 बसों के लिए सरकार से अनुमति की मांग की थी। यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम इसलिए बैठे कि आज अभी अध्यक्ष जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय प्रदीप माथुर जी, विवेक बंसल जी को ये पुलिस राजस्थान बॉर्डर से अरेस्ट करके लाई है। तो जब तक हम छुड़ा नहीं लेंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हम अध्यक्ष जी को रिहा नहीं करवाएंगे।